गोवर्धन मतलब गौ माने होती है इंद्रियां, और वर माने होता है पति, और धन माने होता है हरण करने वाला। जो इंद्रियों का हरण करे वो परम पिता परमात्मा गोवर्धन कहलाता है। दूसरा इसका नाम है गिरिराज। गिर माने होता है पहाड़, और राज माने होता है राजा। सभी पहाड़ों का राजा है हिमालय, और हिमालय से ये टुकड़ा लाया गया था जिस समय राम जी लंका की ओर जा रहे थे। जय हो। उस समय भगवान श्री राम ने कहा था भालू बांदरों से दूर दूर से पत्थर लाइए। तो हनुमान जी हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय से कहा कि हमें अपना पत्थर दे दीजिए। हिमालय से हनुमान जी टुकड़ा लेकर के आ ही रहे थे कि रास्ते में श्री राम जी ने ऐलान कर दिया, जो जहां से पत्थर लाया वही रख दो, सेतु बंधन हो चुका है। हनुमान जी ने पत्थर वहीं रखा, जाने लगे तो पत्थर ने कहा सुनो, तुम हमें परिवार से लेकर के आए हो, राम जी के चरण कमल भी नहीं रखने दिए, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु महाराज आप हमें श्राप मत दीजिए, आप जैसा चाहोगे वैसा ही करेंगे। बोले राम जी के चरण हमारे सर पर रखवा दो। हनुमान जी ने कहा हम तुम्हें वरदान देते हैं, अभी तो नहीं, द्वापर युग में यही राम जब अवतार लेंगे कृष्ण बन करके तो चरण छोड़ो, उनके द्वारा तुम्हारा पूजन करवाएंगे। ये वही गिरिराज पर्वत है। समय आया कि उसी गिरिराज ने द्रोणागिरि ब्राह्मण के यहाँ ये पर्वत पहले चलते फिरते थे, बोलते थे, आपस में बात करते थे, बधाइयां देते थे, और एक ऋषि के श्राप के कारण जो जहां था वही रह गए। द्रोणागिरि पर्वत के यहाँ इन्होंने जन्म लिया और इनके नाम हुआ गोवर्धन। ये गोवर्धन द्रोणागिरि पर्वत के पुत्र हैं। एक बार पुलस्त महात्मा और जो भी भक्त पूजन करना चाहें वो आकर के माताएं संकोच न करें, बारी बारी से पूजन कर लें। पुलस्त महात्मा गंगा स्नान करने जा रहे थे तो देखा कि गोवर्धन पर्वत को, इतना सुंदर पर्वत है, अगर हम इस पर बैठ करके भगवान को बुलाएंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। गोवर्धन के पास में गए, बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले गोवर्धन, मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, मेरे पिता का नाम द्रोणागिरि है। पुलस्त महात्मा गए और झोली फैला दी, महाराज एक भीख मांगने के लिए भिखारी आया है। बोले मांगिए क्या चाहिए? बोले हमें अपना बड़ा पुत्र दे दो। अब बड़ा पुत्र देना कोई सहज बात तो नहीं है। गोवर्धन को बुलाया, बोले आपको महात्मा जी के साथ जाना होगा काशी नगरी में। गोवर्धन ने कहा चला तो जाऊं, पर हमारी भी शर्त होगी। पुलस्त महात्मा ने कहा बताइए क्या शर्त है? बोले शर्त ये है, आप हमें लेके कैसे जाओगे? बोले दाहिने हाथ में। गोवर्धन ने कहा अगर हमें आप रख करके हाथ पर ले जाओगे और आप थक गए तो? बोले हम थकेंगे ही नहीं, शायद थक गए तो बोले थोड़ा आराम कर लेंगे, आपको रख देंगे। गोवर्धन ने कहा जहां आपने मुझे रख दिया फिर हम वहां से हटेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, एक ही जगह बैठे रहेंगे। संत ने कहा हमें शर्त मंजूर है। गोवर्धन को लेकर के पुलस्त महात्मा आ रहे थे तो देखा कि यहाँ मेरे श्री हरि का अवतार होने वाला है और हमें ये महात्मा काशी में लेकर के जा रहे हैं। काशी के भोलेनाथ भी दर्शन करने गोकुल में आएंगे, यहाँ कभी किसी समय गोकुल गांव बनने वाला है। भगवान अवतार लेते हैं तो पहले ही युग में पता चल जाता है कि यहाँ ठाकुर जी अवतार लेंगे। गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाया और महात्मा
ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें। महात्मा जी ने पर्वत को वही रख दिया, आराम किया। पर्वत को उठाने लगे तो पर्वत उठा नहीं। पुलस्त महात्मा ने कहा क्यों नहीं उठ रहे? बोले पिताजी के सामने वरदान दिया था, अब नहीं हटेंगे। तो पुलस्त महात्मा ने कहा रे दुष्ट, तुझे हम तेरे पिता के यहाँ से लेकर के आए अपनी काशी नगरी में ले जाने के लिए, तू काशी नगरी तक नहीं गया। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू दिन प्रतिदिन तिल तिल घटता जाएगा। जब गोवर्धन आए थे तो 32 योजन के थे और आज घटते 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 गोवर्धन पर्वत सिर्फ 4 योजन के बचे हैं। और जिस दिन गोवर्धन पर्वत पूरे घट जाएंगे उस दिन घोर कलयुग आ जाएगा। जब घोर कलयुग आएगा तब हमारे श्री कल्कि भगवान आकर के अवतार लेंगे। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं यही गोवर्धन पर्वत है जो हनुमान जी ने प्रभु से कहा है प्रभु हमने इनको वरदान दिया है। जब भगवान गैया चरा रहे थे तब बोले हमने इनको वरदान दिया था कि हम तुम्हारी कृष्णावतार में प्रभु के द्वारा ही पूजा करवाएंगे। आपको पूजा इनकी करनी है, कैसे करनी है ये आप जानो। तो भगवान ने कहा हनुमान जी आप चिंता न कीजिए, हम इनकी पूजा करेंगे। और आज वही समय आ गया कि श्री हरि खुद पूजन कर रहे हैं और ब्रजवासियों से पूजन करवा रहे हैं। आइए हम लोग भी पूजन करते हैं।